हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंग क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी मैथ्स की क्लास है। यहाँ पर हम प्रतिशत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान क्या होगा, यह हमें बताना है। यहाँ पर हमें यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तब हमें x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 25/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 25/2। जो का है, का मतलब क्या होता है, गुना होता है। x% है तो इसे लिख देंगे x%। क्या है तो 150 है, तो यहाँ पर a बराबर 150। यहाँ से होगा 25/2। x प्रतिशत को हम लिख सकते हैं x/100 लिख सकते हैं, बराबर 150। 25 से जाएगा 100, 4 बार कट जाएगा, तो x बराबर जाएगा 150 गुणित 2 गुणित 4 कितना होगा तो 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 शून्य शून्य, 8 पंच 40, 8 एकम 8, 8 और 4 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आ गई। तो हमारा आंसर कितना आ गया इस प्रश्न का, 1200। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या करेगी, किस संख्या का 18% संख्या 75 का 12% के बराबर है। किस संख्या का 18% संख्या 75 का 12% के बराबर है। हम मान लेते संख्या x है, तो x का 18% संख्या 75 का 12% के बराबर है। यहाँ से क्या होगा, x इंटू 18/100 बराबर 75 गुणित 12/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया यहाँ से x बराबर 75 गुणित 12, ये जो 18 है यहाँ पर नीचे आएगा। 6 से आएगा ये 3 बार, 6 से आएगा 2 बार, 3 से आएगा ये 25 बार। तो x बराबर 25 गुणित 2 कितना होगा तो 50 होगा। 25 गुणित 2 कितना होगा 50 होगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा इस प्रश्न का, आएगा 50। हमारा आंसर कितना आएगा तो 50 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या रहेगी, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% तथा 20% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यह हमें बताना है। यहाँ पर 3 संख्याएं a, b और c। हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है कितनी है, 100 है, और जो पहली संख्या आएगी 10% अधिक है, इसका मतलब 110। और जो दूसरी संख्या है कितने प्रतिशत अधिक है तो 20%, तो दूसरी संख्या आएगी 120। यहाँ पर जो 3 शून्य है, एक शून्य सभी में से कट गया, तो यहाँ रेशियो कितना आ गया 11, 12 और 10 का। प्रश्न क्या करें, क्या आगे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर रेशियो कितनी अधिक है तो 1 अधिक है। किससे अधिक है तो पहली संख्या से। पहली संख्या क्या है 11 है, इंटू 100, तो 100/11 और परसेंटेज, तो ये क्या होगा 11×99, एक ऊपर बचा, अपन में 11 और प्रतिशत। तो जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है तो 9 सही 1/11%। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक ए है और दूसरा बी। हम मान लेते हैं बी की आय 100 है, तो जो ए की आय है बी से कितने प्रतिशत अधिक है तो 25% अधिक है, तो ए आ गया 125। अब 25 से आ गया 4 बार, अब 25 से आ गया 5 बार, तो रेशियो आ गया 5 और 4 का। आगे प्रश्न कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय जो ए की आय से रेशियो में कितने कम है, 1 कम है। और किससे कम है तो ए से कम है, ए है 5 इंटू 100। 5 से आएगा 20 बार, तो कितना है 20%। कितना है तो 20%।
तो कितनी कम है, तो 20%। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो संख्या है वह 20% बढ़कर 66 हो जाती है। जो 20% है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, और यह क्या बढ़ रही है, तो यहाँ इसलिए हमने प्लस लगा दिया। या नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये क्या प्रारंभिक संख्या है, और एक जो है यह क्या बढ़ रहा है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी है, 5 है, और बढ़कर कितनी आती है, 1 बढ़ा है, तो ये हो गया 6। अब बढ़कर यहाँ पर 66 हो जाती है, तो 6 की वैल्यू कितनी है, 66 है, तो 6 से आ गया 11 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 11। हमें क्या बचा है, प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो हमें 5 की वैल्यू बताना है। तो कितनी आएगी, 5 गुणित 11 तो 55। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 55 आएगा। प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो 55 थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 की करेगी यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, यह बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक मूल्य था वह x था। अब वस्तु के मूल्य पहले 10% की वृद्धि हो रही, तो 110% इंटू इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, 120% बराबर अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, तो 33 है, बराबर आएगा 33। तो यहाँ से होगा x गुणित 110/100 इंटू 120/100 बराबर 33। ये जो 2 शून्य है इसे ये 2 शून्य कट जाएगा। 11 से आ गए 3 बार, 3 से आ गए 4 बार, और 4 से आ गए 25 बार, तो x बराबर कितना है, 25 आया। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 25 रुपये। प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 25 रुपये था। तो हमारा आंसर का 25 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यह हमें बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ पर क्या है, डबल भुजा है। जब भी कभी डबल भुजा हो या 2 वैल्यू हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस AB/100। अगर वैल्यू वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा और कमी होगी तो माइनस आएगा। अब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणित 20/100। यहाँ पर जो 2 शून्य है इससे 2 शून्य कट जाएगा, 20 और 20 40 प्लस 2 गुणित 2 कितना 4 जाएगा, तो 44% की क्या हुई, वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो 44% की। तो हमारा आंसर जो आएगा वह कितना है, 44%। तो यह थी इसकी एक फर्स्ट मेथड। अब इसकी हम दूसरी मेथड बताते हैं। यहाँ पर जो 20% है इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। वृद्धि हो रही इसलिए यहाँ पर प्लस है। अब क्या होगा, पहले जो वैल्यू थी 5 थी, अब 1 की वृद्धि होगी तो होगी 6 होगी। वर्ग में 2 हो जाए इसलिए हम 2 बार लेंगे, 5 और ये 6। 5 का गुना 5 के साथ करेंगे 25 आएगा, 6 का गुना 6 के साथ करेंगे कितना 36 आएगा। पहले कितना था, 25 था, अब वृद्धि होने के बाद कितनी होगी, 36 होगी। तो कितनी इंक्रीज हुआ, 11 को हुआ, और किस पर हुआ, तो 25 पर हुआ, इंटू 100। 25 से आ गए 4 बार, तो 11 गुणित 4 कितना है, 44%। कितना है, 44%। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो 44% की वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर आएगा 44%। तो इस प्रश्न राइट आंसर क्या होगा, 44%। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 क्या करेगी, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जब भी 2 की बात हो तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस AB/100 होता है। अगर वृद्धि होगी तो वैल्यू प्लस में आएगी, कमी होगी तो माइनस होगा।
तो यहाँ पर ए है 10 है और बी क्या है, ये भी 10 है। तो आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। तो ए हो जाएगा, ये प्लस का 10 है, और फिर चौड़ाई में 10% की कमी हो रही थी, ये होगा -10 प्लस 10 इंटू -10 अपॉन में 100। तो यहाँ से क्या होगा, 10 - 10, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 10 गुणित 10 अपॉन 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट गया, तो क्या है माइनस 1 गुणे 1 के साथ होगा तो -1। -1 का मतलब क्या होता है, 1% की क्या होगी, कमी होगी। जो आयत का क्षेत्रफल होगा उसमें क्या होगा, 1% की कमी होगी। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 8,000 मतों से हार गया। कुल मत कितने पड़े यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि कुल मत 100% है। हमने क्या माना कि कुल मत 100% है, इसमें से एक उम्मीदवार को मिलते हैं 40%। तो 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 60%। तो दूसरे उम्मीदवार मिल जाएंगे 60%। अब जो इसको 40% मिला है वह क्या हो गया, हार गया है, और जिसको 60% मिला है वह क्या हो गया, जीत गया है। आगे प्रश्न कह रहे कि एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 8,000 मतों से हार गया। यहाँ पर वह 8,000 मतों से हार रहा है। यहाँ पर प्रतिशत में कितने मतों से हार रहा है, तो 20%। तो जो 20% की जो वैल्यू है प्रश्न में 8,000 दी है। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 से आ गई है 400 बार, तो 1% की वैल्यू आ गई 400। 1% की वैल्यू कितनी है, 400 है। हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 400 गुणित 100, तो 40,000। तो कुल कितने मत पड़े, तो 40,000। हमारा आंसर आएगा 40,000। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो पहले का जो भाव था वह था x रुपये प्रति केजी। उसके बाद मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 केजी अधिक सेब मिलते हैं। तो अब मूल्य कितना जाएगा, x गुणित 25% कमी हो रही है, इसका मतलब है 75%। तो 75/100, 25 से आएगा 3 बार, 25 आएगा 4 बार, तो 3x/4। जो कमी होने पर मूल्य कितना हो गया, 3x/4 हो गया। अब क्या होगा, 240 अपॉन जो घटा हुआ मूल्य है इसको यहाँ पर लिख देंगे 3x/4। इसमें माइनस करना है, 240 अपॉन x बराबर कितना आएगा, तो ये 2 आएगा। ये 3 से आ गया, ये 8 बार, तो ये हो गया 80, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 80 गुणित 4, 8 चौक 32, तो 320 अपॉन x माइनस 240 अपॉन x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो 320 में 240 हमको माइनस कर देंगे। यदि हर समान है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम यहाँ पर अगर माइनस है तो घटा देंगे, और प्लस है तो इसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर माइनस है, तो 320 में से 240 जाएगा, कितना बचेगा, 80। तो जाएगा 80 अपॉन x बराबर हो जाएगा 2। तो x बराबर ये आएगा 80 अपॉन 2 आएगा, 2 से आएगा 40 बार, तो x बराबर 40 आया। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 40। हमें क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो यहाँ पर जो अब वाला जो मूल्य है ये क्या है, घटा वाला मूल्य है। तो हमें 3x/4 की वैल्यू बताना है। 3 गुणित 40/4, 4 से आ गए 10 बार, तो 3 गुणित 10 कितना आएगा, तो 30 रुपये प्रति केजी। तो घटा हुआ मूल्य कितना है, तो 30 रुपये प्रति केजी। तो हमारा आंसर है 30 रुपये प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि
रजत अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि उसकी जो मासिक आय है x है, इंटू रजत अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकता पर, उसने 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 80% बचा, इंटू शेष आय का 15% पुस्तकों पर, उसने 15% पुस्तकों पर खर्च कर दिया, बचा उसके पास 85%, इंटू तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है तो बचा कितना 70%। और उसके बाद बचा कितना है प्रश्न में तो 9,520 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 9,520। यहाँ पर होगा x गुणित 80/100 इंटू 85/100 इंटू 70/100 बराबर 9,520। ये जो 2 शून्य है इससे ये 2 शून्य कट जाएगा, 7 से आएगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 या 21 बचा 4, 7 छक्के 42 तो 1360। अब 8 से आएगा, 8 एकम 8 बचा 5, 8 ही 7 ही 56 तो 170 बार, 17 पंचे 85, 17 धाम 70, 5 से आ गया 2 बार। तो यहाँ से क्या होगा x बराबर 2 गुणित 100 इंटू 100 तो x बराबर आएगा 20,000। कितना आया तो 20,000 रुपये। तो उसकी जो मासिक आय होगी कितनी होगी तो 20,000 रुपये होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 की करें कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है तो 100% है। हमने क्या माना कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 100% है। ये मान लेते हैं हम मैथ्स है और ये जो दूसरा है ये इंग्लिश है। ये पहला वाला मैथ्स है और ये दूसरा इंग्लिश है। यहाँ पर एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है। मैथ्स में कितने अनुत्तीर्ण हुए तो 42% और इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए तो 52%। और जो बीच वाला है ये दोनों का है, दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए तो 17%। अब हमें क्या निकालना है सिर्फ मैथ्स में कितने अनुत्तीर्ण है। उसके लिए हम क्या करेंगे जो 42 है इसमें 17 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 25%। अब हमें सिर्फ इंग्लिश का निकालना है तो 52% में से हम 17% माइनस करेंगे कितना बचेगा 35%। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आएगा टोटल अनुत्तीर्ण। तो 25 + 17 + 35 कितना आ गया ये होगा 77%। तो कुल अनुत्तीर्ण कितना हो गया 77%। तो यहाँ से उत्तीर्ण निकाल देंगे हम। 77 अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने होंगे 23% और प्रश्न में उत्तीर्ण हो रहा है 46। तो 23% की वैल्यू कितनी है 46 है। 23 से आ गए 2 बार तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमें क्या निकालना है 100% की वैल्यू तो कितनी आएगी तो 200 आएगी। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है तो 200 है। हमारा आंसर कितना आएगा 200। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने प्रतिशत से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ खाद्य निरीक्षक भर्ती 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।